प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं 5 हम शुद्ध और सत्य विचार आपको बताएंगे। और ये सभी ग्रंथ के अनुसार ही होंगे, ग्रंथों के विपरीत कोई भी नहीं होगा। तो देखिए, शुद्ध मानव कौन होता है? विद्वान, विद्यावान और सत्पुरुष। शुद्ध मानव हर प्रकार से सत्य आचरण निरंतर करता हो, उसको शुद्ध मानव कहते हैं। असत्य भाषा दूसरा नंबर का है। असत्य भाषा, नशा करता हो, मांस का सेवन करता हो, चोरी करने वाला हो, धोखा करने वाला हो, छल कपट करता हो, हर प्रकार से आचरणहीन हो, वह पंडित हो अथवा कोई धर्माचार्य, उसको विद्वान नहीं माना जाएगा, ना उसको पूजनीय माना जाएगा। क्योंकि इस संसार में आत्मा जो आती है मानव के रूप में, वो केवल आचरण करने के लिए आती है, ना कि किसी जाति के रूप में कि भाई जाति में जन्म ले लिया और उसके सभी ओर से उसकी पूजा और आचरण कुछ भी करो। तो यहाँ पृथ्वी पर तो आचरण ही देखा जाएगा। तीसरा है, भगवान के दर्शन या साक्षात्कार करने में केवल सत्य भाव, सत्य भावना, चित्तवृत्ति निरोध, तीव्र लगन और प्रेम भाव के आधार पर ही दर्शन या साक्षात्कार होता है, ना कि जाति के आधार पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके आचरण से ही आत्म साक्षात्कार होगा। वहाँ भगवान ये नहीं कहेगा कि तू किस जाति का है या किस मजहब से है। वो तो आपके दिल के भावों को देखेगा, चित्त वृत्ति को देखेगा। तो जाति से यहाँ कोई लेना देना नहीं होता है। अब आती है चौथे नंबर का जो विचार है, अपराध, पाप और निर्दयता और क्रूरता करने वाले से दूरी बनाए रखें। जो शुद्ध आचरण करने वाले हैं, धर्म का आश्रय लेने वाले हैं, वो इन मनुष्यों से दूर रहें। यानी क्रोधी मनुष्य से, अपराध करने वाले से और निर्दयता करने वाले से हमेशा दूरी बनाए रखें। नशेबाजों से भी दूरी बनाए रखें। पांचवा है कि धर्माचार के पद पर, यानी धर्माचार के पद वाला असत्य भाषा का प्रयोग करने वाला हो या जातिवाद करता हो, उसको कभी भी धर्माचार स्वीकार ना करें, क्योंकि वह सब सत्य असत्य का ज्ञान होने पर भी माया जाल में लिप्त माना जाएगा। यानी जैसे मान के चलिए, बड़े बड़े मठाधीश बने हुए हैं और वो ऐसे नहीं है कि वो जानते नहीं हैं, सत्य और असत्य को खूब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है जातिवाद का राग अलापते रहते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो माया में लिप्त ही माना जाएगा, वो निर्लिप्त नहीं माना जाएगा। और चाहे वो अपने को निकट समझता हो, वो परमात्मा से भी दूर माना जाएगा। तो प्यारे बहनों और भाइयों, परमात्मा प्राप्ति करने के लिए कोई जाति का बंधन नहीं है। वहाँ केवल आपके आचरण से मतलब होता है, भाव से मतलब होता है, और तुम्हारे दिल और दिमाग और नीयत से मतलब होता है परमात्मा का। और इसी के आधार पर वो साक्षात्कार होता है। मैं आपके लिए एक उदाहरण दे दूं कि एक राम भरोसे नाम के एक महात्मा थे महाराष्ट्र में। वो कम से कम आज से 100 वर्ष पहली बात है। तो वहाँ पर वो किसी गांव में जा रहे थे, तो उस ज़माने में कोई साधन नहीं थे, तो रात हो गई। वो शिव मंदिर में रुक गए थे और वो शिव की पिंडी पर पांव धर के सो गए थे। वो मुसलमान थे, महात्मा नहीं थे, वो केवल मुसलमान थे। तो उनको सपने में बात बताई गई कि आप जिधर जा रहे हो, जिस गांव में आप जाने वाले हैं, इसी गांव में आपका जन्म है और फलाना आदमी और स्त्री के यहाँ आपका जन्म हुआ है, और पिछले जन्म में आप गायत्री का जाप करते थे। ये सारी बात उसको बताई
तो उसने वहाँ जा कर के अपनी रिश्तेदारी में नहीं गया और वहीं पर जा कर के सारी स्थिति का जायजा लिया, तो वो सत्य निकली और वो राम भरोसे दास के नाम से महात्मा कहलाए और वो हिंदू बन गए। और गायत्री का विधिवत उन्होंने शिक्षा भी लिया और स्वप्न में भी गायत्री मंत्र दिया। उन्होंने 10 साल के बाद गायत्री का साक्षात्कार भी किया है। श्री राम आचार्य जी की किताब में आप उसको देख सकते हैं, वो उसमें वर्णन दिया हुआ है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो वहाँ जब मुसलमान को गायत्री जी का साक्षात्कार हो रहा है तो वहाँ तो कोई जाति बंधन ही नहीं है भाई। तो इसीलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, वहाँ कोई परमात्मा के यहाँ जाति बंधन नहीं है। जब मुसलमान जैसे को गायत्री का साक्षात्कार हो सकता है तो फिर किसको नहीं हो सकता है भाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है, दिल को साफ रखिए, नियत को साफ रखिए, शुद्ध आचरण करिए, किसी से बुरा भला मत बोलिए, वाणी पर संयम रखिए, मन पर संयम रखिए, खाने पर संयम रखिए और परमात्मा के नेम और टेम को मत भूलिए और ब्रह्मचारी का पालन करें। तो इसी से परमात्मा आपको आशीर्वाद देगा, आप परमात्मा के निकट जाने में समर्थ होंगे और ये सारी चीज़ प्राप्त होंगी। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।